जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुओं के प्रमुख त्योहार नवरात्रि के बारे में। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पर्व के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान साधक व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की सच्चे मन से उपासना करते हैं। साल में कुल 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। बात करें प्रकट नवरात्रि की, तो ये नवरात्रि एक बार चैत्र मास में, जिसे चैत्र नवरात्रि, और एक बार अश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। फिलहाल अश्विन मास चल रहा है और 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि नवरात्रि शुरू कैसे हुई थी। सबसे पहले नवरात्रि किसने बनाई थी, किसने सबसे पहली बार नवरात्रि का व्रत रखा था। तो दोस्तों, अगर आप भी ये नहीं जानते तो हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले नवरात्रि की शुरुआत किसने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने माँ दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी, जिसके दौरान उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के समीप स्थित शैवमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने माता दुर्गा की आराधना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को माता दुर्गा के चंडी रूप की पूजा करने की सलाह दी थी। इस पर ब्रह्मा जी की सलाह का पालन करते हुए भगवान राम ने 9 दिनों तक चंडी देवी का पूजन और पाठ किया था। इस दौरान ब्रह्मा जी के कहने पर पूजा के लिए 108 नीलकमल के फूलों की व्यवस्था की गई। ये नीलकमल बेहद ही दुर्लभ माने जाते हैं, अथवा इनके बिना पूजा का पूरा होना संभव नहीं था। वहीं दूसरी ओर लंकापति रावण ने भी अमृत के लोभ के लिए चंडी का पाठ आरंभ कर दिया और अपनी मायावी शक्तियों से एक नीलकमल को नष्ट कर दिया। जब श्री राम का पाठ पूरा होने को आया तो एक नीलकमल कम होने की वजह से राम जी का संकल्प टूटता नजर आने लगा। चिंता की बात ये थी कि कहीं देवी माँ रुष्ट न हो जाए। अचानक से नीलकमल की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि उन्हें लोग कमल नयन नवकंज लोचन भी कहते हैं। श्री राम अपना संकल्प पूरा करने हेतु अपनी आँख को माँ को समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही श्री राम ने माता चंडी को आँख समर्पित करने के लिए बाण उठाया, उसी क्षण माता चंडी प्रकट हो गई और श्री राम की ऐसी भक्ति भावना देखकर प्रसन्न हुई और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान श्री राम ने 9 दिनों तक व्रत रखा था और जल और अन्य त्याग कर दिया था। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा भाव देख ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ न सके और बिना जाने तथास्तु कह दिया। बस हनुमान जी ने कहा कि मंत्र में जया देवी भूर्ति हरिणी में हा की जगह का उच्चारण करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हरिणी यानी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करणी यानी प्राणियों को पीड़ा देने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी ने मंत्र में हा के स्थान पर का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। फिर भगवान राम ने 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और जीत हासिल की। तभी से ही 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाने लगी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।